Good morning, students. Today we will read poem Macavity, the Mystery Cat, written by T.S. Eliot. It's a long poem about a villainous and wicked cat. कैसा है? Villain और wicked है वो. The poem describes how he manages to commit all the types of crimes and always escapes from being caught. किस तरह से वो क्राइम करता है और हर बारी बचकर निकल जाता है. ही ब्रेक्स ऑल द लॉज येट द पुलिस फेल्स टू कैच हिम. ही ऑल्सो हैज़ सम हिज कंपेनियंस इन क्राइम. उसके और भी साथी हैं. द पोम इज़ लाइट इन टोन एंड थीम इज़ नॉट सीरियस, इट इज़ अ ह्यूमरस. We will discuss each stranger in detail. Here, stranger 1. Now, the poet says the Macavity is a mystery cat and is known by the name of Hidden Poe. The first letter of the phrase mystery cat are written in capital, so the name is particular and proper. So here, if anything is in capital letter, so it means that is for name. Here it's the name mystery cat. He is known as Hidden Paw because he is the master criminal. वो किस नाम से जाना जाता है? Hidden Paw. क्योंकि वो क्या है? Master of criminals and can defy, disobey the law. He is bafflement. Bafflement means confusion of Scotland Yard. और कहाँ पर? Scotland Yard पे मिलता है. And despair of the flying squad, a branch of the serious and organized crime command within London's Metropolitan Police Service. कौन है? जो वहाँ की फ्लाइंग स्क्वाड है वो वहाँ की जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस है उसको बोला गया है. द स्क्वाड पर्पस इज़ टू इन्वेस्टिगेट रॉबरीज, जो रॉबरीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं. In other words, he has made the police of Scotland confused because when the police reaches the scene of crime after he commits the crime, मतलब जो सीन उसके कमिट करने के बाद वो वहाँ जो भी रॉबरी करता है या किसी को मर्डर करता है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है. ही वैनिशेस अवे और उसका कोई भी सुराग उन्हें नहीं मिलता. मैकेविटीज अ मिस्ट्री कैट, ही इज़ कॉल्ड द हिडन पो फॉर ही is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad despair. For when they reach the scene of crime, Macavity is not there. Now, Macavity. There is no one like Macavity. He is broken every human law. He breaks the law of gravity. His powers of levitation would make a fakir stare. And when you reach the scene of crime, Macavity is not there. You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, Macavity is not there. तो Macavity जब भी कोई क्राइम करता था वो वहाँ से वैनिश हो जाता था, गायब. तो स्ट्रेंजर 2 में द पोइट रिपीट्स द वर्ड मैकेविटी. इट सजेस्ट दैट पुलिस एंड सर्चिंग फॉर हिम एवरीवेयर. पुलिस उसको हर जगह सर्च कर रही है. अकॉर्डिंग टू द पोइट देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी एज ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ एज वेल एज द लॉ ऑफ ग्रेविटी. लॉ ऑफ ग्रेविटी हियर मीन्स दैट नो वन कैन वेनिश अवे बट मैकेविटी डज. देखिए, लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है कि कोई कहीं छिप नहीं सकता, सब कभी ना कभी पकड़े ही जाते हैं. बट अभी तक पुलिस उसको बहुत कोशिश करती है. और जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है मीन्स देखिए हमारे पुलिस इतने अच्छे से वर्क करते हैं कि कोई छिप ही नहीं सकता. बट अब वो क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ. उसने सारे ही रूल, सारे कानून तोड़ दिए हैं. मतलब कानून तोड़ दिए हैं और अगेंस्ट द लॉ ऑफ ग्रेविटी, पकड़ में भी नहीं आ रहा है. दैट इज़ द अगेंस्ट ऑफ लॉ. और वो क्या हो जाता है? गायब हो जाता है. मैकेविटीज पावर्स ऑफ लेविटेशन. लेविटेशन मीन्स उसकी गायब होने की जो पावर है. कैन मेक अ फ़कीर रिलीजियस मैन स्टेयर सरप्राइज. जो रिलीजियस पर्सन होते हैं उसे हम फ़कीर कहते हैं, वो भी सरप्राइज है.
आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम ही वेनिशेज अवे, जैसे ही वो कोई क्राइम करता है और वो गायब हो जाता है. सो व्हेन anybody reaches the scene of the crime, he will not be able to find him, though he may search him on the ground below or in the air above. ना तो ग्राउंड में कहीं कि धरती में कहाँ छिप गया है, अंडरग्राउंड हो गया है, कभी कहीं पे उसको सर्च नहीं कर पा रहे और ना ही कहीं हवा में उड़ते देखते हैं, बस वो गायब हो जाता है. सो द पोएट टेल्स अगेन दैट ही इज़ नॉट देयर, इट इज़ यूजलेस टू सर्च फॉर हिम. और उसको जितनी भी जो कोशिशें की जा रही हैं ढूंढने की, उसको सर्च करने की, ऑल इन वेन, सब वेस्ट हैं. नाउ कम टू स्टेंजा 3. द पोइट इंट्रोड्यूसेस हिम एज अ जिंजर कैट. अब थर्ड स्टेंजा में उसको क्या कहा जाता है? ही इज़ अ जिंजर कैट एंड ही इज़ टॉल एंड थिन. यहाँ उसका फिजिकल अपीयरेंस है बेटा, वो कैसा है? टॉल एंड थिन. One will know that if he sees him, his eyes are sunken in, his eyebrows are deeply lined with thought that is make him look like a villain. जो उसकी आँखें हैं वो कैसे डिपिक्ट कर रही हैं कि वो एक विलन है, और लाइनें हैं बहुत ज़्यादा, निशान बने हुए हैं उसकी आइज़ के नीचे. हिज हेड इज़ डॉम्ड, राउंड है. हेड कैसा है? राउंड है. हिज कोट इज़ डस्टी, और उसका कोट कैसा है? डस्टी. एज ही डज नॉट कीप हिमसेल्फ क्लीन, और वो कभी अपने आप को क्लीन नहीं करता है. तो यहाँ इस स्टेंजा थर्ड में उसका फिजिकल अपीयरेंस दिया गया है. व्हाट इट इज़? फिजिकल अपीयरेंस. सो लर्न इट. हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड. अब विस्कर्स क्या हैं? उसकी जो फेस पे उसके हेयर्स हैं, उसकी मुस्टैच है, वो सब अनकॉम्ड है. एंड ही कीप स्वेइंग मूविंग हिज हेड फ्रॉम वन साइड टू अदर दैट आर सिमिलर टू द मूवमेंट्स ऑफ अ स्नेक. और इधर से उधर जब वो देखता है तो कैसा लगता है? एक स्नेक की मूवमेंट है. व्हेन समवन वुड थिंक दैट ही इज़ हाफ स्लीप, इन रियलिटी ही इज़ अवेक एंड इन अ कंप्लीट सेंस. जब वो सोया हुआ लगता है, रियलिटी में क्या होता है? दिखने में वो क्या लग रहा है? हाँ, ये तो सोया हुआ है, बट वो जगा हुआ होता है और कंप्लीट सेंस में होता है. नाउ कम टू स्टेंजा 4. अकॉर्डिंग टू द पोएट, नो वन इज़ लाइक मकाविटी एज ही इज़ अ फाइंड एविल स्पिरिट डेमन. एविल स्पिरिट जो बुरी आत्मा होती है. इन फिलाइन कैट शेप, वो एक बुरी आत्मा है जिसने सिर्फ क्या लिया हुआ है? शेप ली हुई है, जिसने कैट का रूप लिया हुआ है. ही इज़ अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, दैट इज़ ही इज़ मॉरली करप्ट. मीन्स उसके कोई मॉरल एथिक्स नहीं है, वो बहुत ही करप्ट है, भ्रष्ट. वन कैन फाइंड एंड मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट. अगर किसी को मिलना है तो देखिए पोइट बताता है कहाँ मिल सकते हैं? प्राइवेट स्ट्रीट और इन द स्क्वायर मॉल, किसी मॉल में मिल सकते हैं. बट आफ्टर हिज क्राइम इज़ डिस्कवर्ड ही वैनिशेज अवे एंड कैन नॉट बी फाउंड. क्राइम से पहले आप उसको देख सकते हैं, बट आफ्टर क्राइम ही विल वैनिश. नाउ कम टू स्टेंजा 5. Macavity is outwardly respectable, that is he is respected by people because some say that he cheats at cards, that is he cheats in a way that no one can discover. His footprints are not found in any file of Scotland Yard. और कहते हैं वो कैसा है? he is respected by people, उसकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं. because some say that he cheats at card, वो क्या करता है? मतलब नई नई तरीके निकालता है. ऐसा नहीं कि रिपीटेडली सेम तरीका वो अपना रहा है किसी को चीट करने का, डिफरेंट वेज से वो चीट करता है. हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड. और स्कॉटलैंड यार्ड के जो पुलिस है वहाँ पर उसका कोई निशान नहीं है, कोई सबूत नहीं है उनके पास. दे आर नॉट हैविंग एनी क्लू. हाउएवर ही कमिट्स every crime whenever he loots the leather, food or steals jewels. फूड भी चोरी करता है, ज्वेलरी भी करता है, मिल्क और मेक अ पीक, डॉग स्टिफल, सफोकेट और ब्रेक्स ग्रीन हाउस ग्लास और ट्रेलीज. ही वैनिशेज अवे क्विकली एंड इज़ नेवर फाउंड देयर. मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसने डैमेज ना किया हो, जिसको डैमेज ना पहुंचाया, जो उसने स्टील ना किया हो, चोरी ना किया हो. तो ही इज़ डूइंग एवरीथिंग. Come to Stranger 6. When the foreign officer finds a treaty gone astray, that is a law broken, or when the Admiralty police lose some plans and drawings by the way,
दैट इज़ फाइंड दैट देयर पेपर्स ऑन विच प्लान्स टू कैच मकैविटी आर मिसिंग। जब वो कुछ प्लान आउट करते हैं ना, पेपर वर्क करते हैं या प्लानिंग करते हैं कि नाउ टुडे दे विल कैच द मकैविटी कैट, बट वो पेपर्स गायब हो जाते हैं। दे फाइंड देम लेटर ऑन बट इन द हॉल और ऑन द स्टेयर, बट इट इज़ यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट एज मकैविटी वेनिशेस अवे। वो कोशिश भी करते हैं उस फाइल को लाइक उन्हें वो पेपर्स मिल जाएं जो प्लान आउट किया है, बट वो जब तक उन्हें मिलते हैं तब तक मकैविटी उनको देखकर गायब हो जाता है। व्हेन द लॉस इज डिस्क्लोज्ड, द सीक्रेट सर्विस वुड से that it was Macavity who did this, but now it is useless as he is already a mile away। उन्हें पता भी लग जाता है कि ये सब किसने किया, मकैविटी ने, बट उस वक्त वहाँ पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। एवरीथिंग इज़ यूजलेस। वन कैन फाइंड हिम either resting somewhere और licking his thumb or engaged in doing complicated long division sums, doing some calculation। और उसको क्या देखते हैं कि वो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन वो कर लेता है, मीन्स सबको चीट कर देता है, सबको लाइक ही इज़ नॉट एबल टू, कि उसको कोई भी पकड़ नहीं पा रहा है। एवरी वन इज़ वेरी वेरी like eager to catch him, the police is, but no one is getting him. In stanza 7, in the final stanza, the poet says that no one is like Macavity. कोई भी Macavity जैसा नहीं, as there can be no cat as deceitful and so confident and charming. Deceitful and soft means confident and charming as him. वो इतना confident है, जो काम करता है वो उसको इतनी स्मार्टली करता है, ऐसा और कोई है ही नहीं। नेक्स्ट द पोइट टेल्स दैट ही डज नॉट कमिट क्राइम्स अलोन। अब यहाँ पोइट कहता है वो अकेला नहीं है अपने क्राइम में। ही ऑलवेज हैज़ एन एलिबी। एलिबी मीन्स कौन है, सम कंपेनियंस हु अकम्पनी हिम इन कमिटिंग क्राइम। उसकी एक टीम है, एंड वन और टू टू स्पेयर, वन और टू अदर कंपेनियंस। हाउएवर व्हेन दे डिड means crime takes place, he vanishes away as always। और वो हमेशा की तरह क्या हो जाता है, vanish हो जाता है। In the next line the poet says that his companion are also well known because of their crime। सब उनको भी जानते हैं क्योंकि वो भी क्राइम में बहुत ज़्यादा माहिर हैं। He mentions their names as well, Muncheri and Bridlebone। However they are just agents of the cat who all the time, कौन, मकैविटी के लिए, किसके लिए काम करते हैं, मकैविटी। दे जस्ट कंट्रोल ऑपरेशंस ऑफ द नेपोलियन ऑफ क्राइम मकैविटी। सो दिस इज द होल पोएम, एंड हियर दिस इज द कैट विच मेक्स एवरीवन वेरी लाइक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है कि मकैविटी को कैसे पकड़ा जाए। सो ऑल पोएम इज़ अबाउट दैट मिस्ट्री कैट। इसीलिए उसका नाम, अब आपको टॉपिक पता लगा होगा कि मिस्ट्री कैट क्यों रखा। मकैविटी नेम है एंड वो एक मिस्ट्री कैट है जिसका पता आज तक पुलिस को भी नहीं लगा। सो कॉमन पर्सन के लिए तो वो बहुत मुश्किल है कि वो उसको जज कर पाएँ और उसको पकड़ पाएँ। So that's why here it is a mystery cat. It is written by T.S. Eliot.